नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, कास। तो इस वीडियो को आगे अंत तक देखिए, क्योंकि हम लोग इसमें आज प्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ और व्याधि पूर्व बल प्राप्ति होने के लिए फुफ्फुस का क्या क्या रेजिम होना चाहिए, आपका मेडिसिन क्या क्या होनी चाहिए, उसका पांचों चिकित्सा प्रणाली से देखेंगे। और आहार्य घटक क्या होने चाहिए जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, क्योंकि अभी मुंबई में फिलहाल लास्ट 2 वीक से बहुत सारा प्रोडक्टिव कफ, बाद में अचानक मेडिसिन देने के बाद हफ्ते भर में ड्राई कफ, और ड्राई कफ के बाद बहुत सारा पेन, ऐसा एक पैटर्न चला आ रहा है। तो उसके बारे में एक मुझे लगा कि इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, और जो हम लोग को सक्सेस मिला है ऐसे पेशेंट्स में, तो शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली उसके पीछे क्या भूमिका रहेगी। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें, और वीडियो स्टार्ट होने की वजह से वीडियो स्टार्ट होने के पूर्व कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं कि कास में मुख्य दोष क्या है। श्लेष्मा, श्लेष्मा का पांचोदिक संघटन क्या है, सभी को पता है, पृथ्वी प्लस आप महाभूत। तो 3 स्टेजेस हैं अपने पास। एक मैं शॉर्ट में और रफ में आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली हम लोग को ट्रीटमेंट कहां पे क्या करनी है। जब भी आपके पास प्रोडक्टिव कफ आएगा तो आपको ये दोनों को कम करने की ट्रीटमेंट देनी है। जब भी आपके पास ड्राई कफ आएगा तब आपको इसको बढ़ाने वाली ट्रीटमेंट देनी है, मतलब पृथ्वी और आपको बढ़ाने वाली ड्राई कफ में, और प्रोडक्टिव में आपको पृथ्वी और आप घटाने वाली या क्षरण करने वाली। और जब भी आपको व्याधि पूर्व बल प्राप्ति देनी है पेशेंट को, तब आपको मेंटेन करने वाली ट्रीटमेंट देनी है दोनों को। तो तीनों के लिए एक समान कल्प नहीं होंगे, तीनों के लिए अलग अलग कल्प रहेंगे। तो उसके पीछे भूमिका क्या है हमारी, तो उसके बारे में अभी देखते हैं। पहले प्रोडक्टिव कफ के बारे में देखते हैं। अब प्रोडक्टिव कफ में हमें अभी आपको बताया कि पृथ्वी और आप कम करने वाली ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। तो मेन कल्प कौन से लगेंगे, जो भी तेज वायु और आकाश को बढ़ाएंगे वो कल्पा में देने होंगे। तो सबसे मुख्य कल्प क्या है, चातुर्तक। चातुर्तक क्यों देना है, क्योंकि वो वायु आकाशीय कल्प है। चातुर्तक मतलब क्या, जो विषम ज्वर का जो चौथा काढ़ा बताया है, जिसमें शुंठी, चंदन, कीरा, तिक्ता और गुडुचि जैसे कंटेंट है, और वो सभी वायु आकाशीय कल्प मतलब द्रव्य है, तो वो बढ़ाने वाले हम लोग को मेडिसिन देना है। तो चातुर्तक का काल क्या रहेगा, व्यान और उदान। अब पेशेंट पकड़ के चलिए, आपके पास थोड़ा मध्यम है, जिसका आकृति मध्यम है शरीर की, और 1-1.5 हफ्ते से कफ है, मेडिसिन ले चुका है लेकिन कफ जा नहीं रहा है, प्रोडक्टिव वैसे के वैसे ही है, और खांस रहा है बहुत ज्यादा, और उतना ही बलगम भी आ रहा है, तब आपको चातुर्तक कर देना है। लेकिन जब पेशेंट आपके पास नूतन अवस्था में आता है, मतलब पेशेंट ने मेडिसिन एलोपैथी कुछ भी नहीं लिया है और व्हाइटिश कलर का बलगम है, और प्रतिशय जस्ट हुआ है उसको, प्रतिशय के उपरांत हल्का हल्का गले में खराश है, तब आपको देना है तरतम भाव से कम लगेगी मेडिसिन, मतलब पावर उसकी, तो देना है लघु सूच्यकर। तो लघु सूच्यकर में शुंठी है, तो इट विल टेक केयर ऑफ दैट कफ, तो वो पृथ्वी और आपको कम करने की जल्दी कम से कम करेगा और वायु आकाश को बढ़ाएगा। तो लघु सूच्यकर भी व्यानोदान काल में गर्म पानी के साथ देना है, ठीक है। अब ये दोनों कल्प हो गए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि चातुर्तक और लघु सूच्यकर कब कब देना है। उसके बाद कफ अगर बन रहा है, यानी पित्त के गुण कम हो रहे शरीर में, इसके लिए हम लोग को यकृतोस्थ पित्त के, पाचक पित्त के गुण बढ़ाने होंगे। उसके लिए हम लोग देंगे सुबह 6 और शाम को 6 बजे शहद, नहीं तो गर्म पानी के साथ, ज्यादा करके गर्म पानी के साथ फलत्रिकादि गुग्गुल, सुबह 6 और शाम को 6 बजे। कब बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पित्त के जो गुण है वो कम हो रहे हैं, तो यकृतोस्थ पित्त, पाचक पित्त के जो गुण है उसको हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, उष्ण गुण को। और
सरग उनको भी पित्त के मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कास की जो संप्रप्ति चरक ने जो बताई है तो अपन वायु से बताई है। अपन वायु उदान के ऊपर हमला करता है या उसके ऊपर अटैक करने के बाद वो ध्वनि निर्माण करता है कांस से वत, ठीक है। तो ये अपन को भी एक क्लेरिफाई करेगा और वहां का जो पाचक पित्त के गुण है उसको भी मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये सुबह 6 शाम को 6 शहद या गर्म पानी के साथ देना है। और एक चीज यानी कल्प आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है वरांग क्षार। अगर पित्त प्रकृति का पेशेंट है, प्रोडक्टिव कफ है, तो उसको कम टाइम पे देना है, कम काल तक, कम समय तक देना है। और सुबह 10 और शाम दोपहर को 2 बजे देना है, 10 और 2 बजे शहद के साथ देना है। इससे क्या होगा, क्षार है तो कफ छेदन करेगा। सेकेंड चीज, हम लोग पित्त के काल में दे रहे हैं, मतलब पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ाने के लिए दे रहे हैं सुबह 10 और दोपहर 2 बजे। जो ऑलरेडी दोष के जो काल है सुबह 6-10 बजे कफ का है, 10 और 2 बजे पित्त का है, और 2 और 6 वात का डोमिनेंस रहता है, वात दोष का। तो पित्त के दोष मतलब बढ़ाने, गुण बढ़ाने के लिए हम लोग ने ये दिया। तो हम लोग का प्रोडक्टिव कफ के लिए रेजिम क्या हो गया, चातुर्तक, फल और वरांगक, ठीक है। अब अगर मूत्रपिंड के ऊपर आपको शोथ दिखता है तभी आपको हरड़ू जैसे मेडिसिन प्रोडक्टिव कफ में यूज करना है, श्व नहीं यूज करना है तब, कि श्व क्या करता है, आप मामूद को बढ़ाता है। अभी हम लोग देखते हैं ड्राई कफ, शुष्क कास। तो शुष्क कास में हम लोग को क्या करना है, आप मामूद को बढ़ाना है, सिंपल चीज है। क्योंकि ड्राई यानी रुक्षता, तो रुक्षता के ऑपोजिट क्या है, स्निग्धता। और भाव प्रकाश ने या आप मामूद का जो मुख्य गुण है वो क्या है, द्रव के साथ स्निग्धता, स्निग्धता प्रदान करना है हमें। तो ड्राई कप में आपको डाइट में क्या रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रखना है तेल की चपाती। रात के समय, रात के खाने में तेल का चपाती रखना है। और सेकंड चीज, आपको कल्प में क्या रखना है, सिर्फ स्वधर्मस्थली गुग्गुल, फिर से व्यान और उदन काल में, ठीक है, धनिया पानी के साथ। क्यों, श्व ही क्यों, क्योंकि वो आप माबूद को बढ़ाएगा फटाफट और आपका ड्राई कप कम हो जाएगा। उदान काल में क्यों देना है, क्योंकि उदान वायु का पांचभौतिक संगठन क्या है, वायु प्लस तेज महाभूत, और व्यान का क्या है, वायु प्लस आकाश महाभूत। तो दोनों भी वायु आकाशीय है, तो वहां पे रुक्षता ना हो और रुक्षता कम से कम हो और आप महाभूत का स्निग्ध गुण प्रस्थापित होकर वो ड्राई कप चला जाएगा। अब आपका ड्राई कप भी चला गया, मतलब आपने प्रोडक्टिव कप था उसको कम कर दिया, आपका ड्राई कप में परिवर्तन होने के बाद आपने श्वधर्मस्थली गुग्गुल दे दिया व्यानोदान काल में। अब व्याधि पूर्व बल प्राप्ति होनी चाहिए फुफ्फुस की, तो आपके पास सुंदर कल्प है, वो है विद्रुम किट्ट, ठीक है। विद्रुम किट्ट क्या, विद्रुम में क्या है, प्रवाल भस्म है, प्रवाल पिष्टि, और किट्ट मतलब मंड्रू भस्म। मंड्रू क्या करता है, रक्त का प्रसादन करता है और रक्त को स्थिरता देता है। प्रवाल क्या करता है, रस धातु को बलवान करता है। अब प्रवाल क्यों यूज किया, अभी रक्तफेन प्रभाव फुफ्फुस से, तो मंड्रू भस्म का तो संपत्ति हम लोग को समझ में आ जाती है कि वो क्या करेगा, वहां पे रक्त का प्रसादन करेगा, क्योंकि रक्तफेन प्रभाव फुफ्फुस, तो रक्त के फेन को मेंटेन करेगा। लेकिन प्रवाल क्यों देना है, क्योंकि जो रस धातु का जो मल बताया वो है कफ, तो रस धातु के मल, अगर रस धातु बलवान रहेगा तो मल अच्छा रहेगा, उसका टॉप क्लास रहेगा। तो रस धातु का भी प्रसादन हो, इसके लिए प्रवाल यूज करना है वहां पे। यानी अपने रस रक्त का केयर कर दिया और उसकी वजह से आपको फुफ्फुस को बल प्राप्ति मिल गई। तो ये हम लोग का रेजिम रहता है। और जो तेल के चपाती के बारे में मैंने बोला, तो तेल के चपाती का रात के खाने के समय ड्राई कप में क्यों लेना है, क्योंकि तेल क्या करेगा, रात के खाने के समय अगर देंगे तो उदान के यकृतोस्थ उदान वायु का जो वायु प्लस तेज महाभूत है, जहां पे रुक्षता बढ़ रही है, क्योंकि तेज और वायु का कॉमन गुण है रुक्ष गुण, तो वहां पे वो स्निग्धता प्रदान करेगा और आपको ये भी मिलेगा। और एक आप चीज कर सकते हैं ड्राई कप, क्योंकि ड्राई कप में सबसे ज्यादा पेन होता है और ड्राई कप के लिए एलोपैथी में एज सच गुड मेडिसिन नहीं है, प्रोडक्टिव कप के लिए है उनके पास, लेकिन ड्राई कप में नहीं। आप गुदपीचू रख सकते हैं तेल का, अगर पेशेंट को बस्ती वगैरह नहीं ले सकता है तो गुदपीचू क्या करेगा, तो आपन के क्षेत्र में अगर आपने स्निग्धता प्रदान की तो वो संप्राप्ति भंग कर देगा, क्योंकि संहिता में आपन के क्षेत्र से कास की संप्राप्ति बताई है। तो ये आपका रेजिम होना चाहिए। तो समराइज करते हैं, अगर आपके पास पेशेंट आता है तो प्रोडक्टिव कप के लिए प्रोडक्टिव कप लेके आता है, 1-1.5 हफ्ता हो गया और प्रोडक्शन उसका कम नहीं हुआ है कप का, तो आपको चातुर्तक व्यानोदान गर्म पानी के साथ या शहद के साथ, फलत्रिकाली गुग्गुल सुबह 6 शाम को 6
शहद और या गर्म पानी के साथ, और वरागक्षार 10 और 2 बजे शहद के साथ। अगर आपका नूतन प्रतिशय और उसके बाद कास आ रहा है तो फिर लघु सूचक यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग चातुर्तक। और ड्राई कफ, अगर आपका ये शुष्क प्रोडक्टिव का शुष्क कस में परिवर्तन हो रहा है तो आपको उसमें शोध औषधि को गुल देना है, जो कि आप मागुत की स्निग्धता और क्लीनता वहां पे प्रदान करेगा। और खाने में आपको रात के समय, खास करके रात के समय तेल की चपाती देनी है, जो भी तेल ज्यादा होना चाहिए उसमें, और वो तिल तेल नहीं, मैं घोड़े तेल के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्राउंड नट ऑयल के बारे में। और उसके बाद अगर व्याधि पूर्व बल प्राप्ति करनी है तो आपको, जैसे पेशेंट कंप्लेन करे कि मेरे को खाली खाली लग रहा है अभी ये सब होने के बाद और पेन बहुत ज्यादा हो रहा है डॉक्टर, तो आपको विद्रुम किट व्यानोदान काल में ही, खास करके व्यान काल में, अगर रसायन आपको करना है तो व्यान काल में देना है मेडिसिन, या सुबह के नाश्ते के बाद देना है, तो वो दूध के साथ, नहीं तो जो मलाई रहते हैं दूध के उसके साथ, मतलब स्निग्धता और अगर अच्छी करनी है तो स्निग्धता प्रदान करने के लिए दूध की मलाई भी आप यूज कर सकते हैं विद्रुम किट के साथ। तो ये आपका रेजिम होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसको शेयर करें अपने वैद्यगण में, और पांचवैदिक चिकित्सा का जल्दी से जल्दी प्रसार करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए नए वीडियो या आपके यहाँ पे कास्ट का पैटर्न अभी के फिलहाल के कंडीशन में क्या क्या है वो भी आप कमेंट करके नीचे बताइए, और आपको क्या क्या दिक्कतें वहां पे फेस करनी पड़ रही है उसके बारे में भी आप सजेस्ट कीजिए, तो हम लोग उसके ऊपर आगे वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।